Good morning, all of you. My dear students, welcome back. Today, I will teach you, I will tell you how to use the given below. नीचे दिए हुए शब्दों का इस्तेमाल हम कैसे करें. मैं आपके लिए कुछ ऐसे शब्द लेकर आया हूँ जो कंजंक्शन में भी कंजंक्शन का भी काम करते हैं और साथ ही क्वेश्चन वर्ड का भी काम करते हैं. और इनका मतलब ये है कि ये इस्तेमाल कहाँ किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं. उन्हीं के प्रयोग के लिए मैं आपके सामने कुछ वर्ड, कुछ शब्द लेकर आया हूँ. तो आइए मिलते हैं इसके पहले वाले शब्द से. Who is meant by to ask the name or designation for performing something. अगर कोई काम कर देता है, अच्छा किया, या कोई क्लास में किसी ने कोई अच्छा नंबर लेकर आया बोर्ड एग्जाम के अंदर, प्रिंसिपल ने पूछा ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने बहुत अच्छा किया है. तो केमिस्ट्री टीचर ने कहा रिंकू गोट 97% मार्क्स इन 12th केमिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशन. कि एक वो रिंकू है जिसने 97% मार्क्स 12th केमिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशन में लिए हैं. तो ये इस्तेमाल किसके लिए किया था? ये पूछने के लिए कि ऐसा कौन व्यक्ति है who is meant by to ask the name or designation. इसका मतलब ये है कि ये पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि किसी का नाम या कोई उसका रैंक क्या है जिसने बहुत परफॉर्मिंग समथिंग, जिन्होंने कोई अच्छा काम किया, कोई ड्यूटी की है, ठीक है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, तो उसके लिए जो पूछा जाता है वो चीज़ हु के अंदर इस्तेमाल की जाती है. नंबर 2 पे वेयर का इस्तेमाल होता है. वेयर इज ऑलवेज यूज्ड टू इंडिकेट या टू इंटीमेट प्लेस. वेयर इज ऑलवेज यूज्ड टू इंडिकेट प्लेस. इस प्लेस को इस्तेमाल प्लेस के लिए यानी कि स्थान के लिए इस्तेमाल किया जाता है वेयर. बच्चे ने पूछा पापा आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो उसने कहा वेयर आर यू गोइंग. बच्चे ने कहा वेयर आर यू गोइंग. Then his papa said that I'm going to market. I'm going to market. तो market शब्द ने ये जाहिर कर दिया कि वेयर की परिभाषा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. यानी कि वेयर में लिखा गया is used to indicate the place. ये इस्तेमाल किया जाता है किसी स्थान को, किसी स्थान के लिए, और स्थान यहाँ पे मार्केट आ चुका है. नंबर 3 How is used to indicate the way to perform an event. कोई काम करने के लिए, कोई काम करने का तरीका बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. How को अगर कोई काम किया, किसी ने कोई भी काम किया, कैसे किया, किस तरीके से किया, ये सब बताने के लिए how का इस्तेमाल होता है. Is used to indicate the way to perform an event. कोई काम करने का तरीका बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. बहुत सारे बच्चों के नंबर कम आए हैं बोर्ड एग्जाम में किसी सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन एक बच्चे के नंबर अच्छे आए. बाकी सभी बच्चों ने पूछा तुम्हारे नंबर ऐसे कैसे आए, तब उसने बताया क्या ही पास द एग्जामिनेशन ड्यू टू हार्ड वर्क. कि उसने हार्ड वर्क के माध्यम से, हार्ड वर्क की वजह से एग्जाम को पास किया. यानी कि हाउ कैसे किया वो परिभाषा जो इसमें लिखी हुई है यूज्ड टू इंटीमेट द वे, यानी कि रास्ता बता दिया किसी काम को करने का. किसी काम को करने का रास्ता बताना हाउ में आता है. और रास्ता कैसे बताया? हार्ड वर्क के माध्यम से उसने एग्जाम को पास किया. नाउ कम टू नंबर 4 व्हाई. व्हाई इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रीजन टू परफॉर्म एन ड्यूटी. कोई काम करने का रीजन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अगर कि कोई ये कहता है आपसे कि व्हाई डू यू गो टू स्कूल डेली, आप स्कूल क्यों जाते हो, तो जाहिर सी बात है आप यही जवाब दोगे कि आई गो टू स्कूल इन ऑर्डर टू गेट एजुकेशन एज वेल एज टू बी सिविलाइज्ड एंड कल्चर. मैं शिक्षित होने के लिए जाता हूँ स्कूल, सभ्य बनने के लिए जाता हूँ, और एक अच्छी संस्कृति लेने के लिए जाता हूँ. एज वेल एज ए ग्रेट मैन, ए गुड मैन, एक महान और एक अच्छा आदमी बनने के लिए जाता हूँ. कहने का अभिप्राय ये कि
उसका रीजन होना चाहिए आपके पास। अगर कोई कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपके पास उसका रीजन होना चाहिए। और जो रीजन आप बता रहे हैं वही रीजन भाई भाई के लिए इस्तेमाल होगा। टू डिस्क्राइब द रीजन टू परफॉर्म एंड ड्यूटी। कोई काम करने का तरीका बताने के लिए भाई का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ भी है। द फादर सेड, बच्चे ने पूछा पापा आज आप कहाँ गए थे, कहाँ गए थे और क्यों गए थे। बच्चे ने पूछा, द स्टूडेंट आल्सो आस्क्ड हिज फादर व्हाई ही वेंट एंड हियर। वे क्यों गए और कहाँ गए। तब उनके पापा का जवाब था, द फादर सेड दैट ही वेंट टू स्कूल टू टेक योर मार्कशीट। आज मैं स्कूल, उसने कहा कि वो स्कूल गए थे आपकी मार्कशीट लेने के लिए। अपनी बच्चे से बात कर रहे हैं कि वो आपकी मार्कशीट लेने के लिए स्कूल गए थे। Father said that I went to school to get your marksheet. When is used to intimate time. when का इस्तेमाल हमेशा समय बताने के लिए किया जाता है। अगर पूछता है आप कितने बजे स्कूल आप कब स्कूल आते हो। when do you come to school early morning, सुबह कितने बजे स्कूल जाते हो। तो जाहिर सी बात है कब ये समय को इंडिकेट करता है। तो आपने जवाब दिया, आई ऑलवेज गो टू स्कूल एट 7:45 डेली। मैं हमेशा हर रोज सुबह 7:45 यानी 7:45 बजे स्कूल जाता हूँ। तो मैंने यूज टू इंटीमेट टाइम, समय को इंटीमेट करने बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई शैल रीच टू द सिनेमा हॉल एट 9 AM टुडे। कि दोस्त ने कहा कि यार तुम कब सिनेमा हॉल पहुँचोगे आज। तो मैंने कहा आई शैल रीच टू सिनेमा हॉल एट 9 AM टुडे। आज मैं सुबह 9 बजे पहुँच जाऊँगा। तो 9 बजे का मतलब है वैन। तो वैन इस्तेमाल किया जाता है टाइम के लिए। मैनर का मतलब भी टाइम से ही है। इज आल्सो मीन्ड बाय टू इंटीमेट टाइम। इसका भी मतलब टाइम को बताने के लिए होता है। इज आल्सो मीन्ड बाय टू इंटीमेट टाइम। इसका मतलब भी टाइम बताने के लिए ही इसका मतलब कहलाया जाता है। Whenever the teacher enters, the student gets silent. जैसे ही टीचर क्लास के अंदर आता है तो स्टूडेंट सारे चुप हो जाते हैं, कोई बोलता नहीं। As soon as the teacher enters inside, all the student get silent. जैसे टीचर अंदर प्रवेश करता है सारे के सारे स्टूडेंट चुप हो जाते हैं। तो जैसे ही वो आया अंदर तैसे ही चुप हुए, यानी कि उस टाइम ही चुप हुए जिस टाइम टीचर ने प्रवेश किया अंदर। तो ये टाइम व्हेनेवर को संबोधित करता है। That is used to describe about someone or something. That का इस्तेमाल किया जाता है किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए इस्तेमाल करना ही that का मतलब है। जैसे किसी ने कहा आप क्या कहना चाहते हैं। उसने जवाब दिया आई वॉन्ट टू से दैट यू आर द गुड स्टूडेंट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। या ये यू आर द गुड स्टूडेंट ये हो गया किसी व्यक्ति के बारे में। अब आए वस्तु के बारे में। आई वॉन्ट टू से दैट whatever the toys you purchased from the market are very good. जो भी तुमने खिलौने बाजार से खरीदे वो बहुत अच्छे हैं। That लगाना, और that किसके लिए इस्तेमाल होता है। is used to describe about someone or something। किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
जैसे अगर बात करें दैट सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर आता है। अब एग्जाम्पल इसका दैट परिभाषा तो हो ही गई। is used to describe about someone or something. Example, Gandhi was the father of the nation, also the greatest man. टीचर ने कहा, the teacher when he was describing about the chapter which was also belong to Gandhi, which was also belong to Mahatma Gandhi, then he said in his speech, तब उसने जब वो महात्मा गांधी के पाठ के बारे में बता रहे थे तब उन्होंने अपने भाषण में कहा, I want to say, मैं ये कहना चाहता हूँ that Gandhi was not only the father of the nation but also the greatest man. वो देश के फादर ही नहीं थे बल्कि सबसे महान व्यक्ति थे। तो टीचर ने कहा, I want to say that Gandhi was the father of the nation, also Gandhi was the father of the nation, also the greatest man. यानी कि दैट लगने के बाद इस सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। It also used to describe about someone or something. Now come to number 8. Whatever का मतलब क्या है? Whatever is meant by to intimate any work or event. किसी भी काम या किसी भी घटना को इंटीमेट करने का मतलब ही whatever होता है। ठीक है? तो बच्चों से पूछा टीचर ने कि बच्चों आ गया समझ में जो मैंने आपको बताया? बच्चों ने कहा कि हाँ सर आ गया। फिर उसने कहा, एग्जाम्पल दिया कि द प्रिंसिपल विल जज यू व्हाट एवर यू डू इन द एग्जामिनेशन। कि प्रिंसिपल साहब आपको पता कर लेंगे, जज कर लेंगे, मालूम कर लेंगे जो आप एग्जामिनेशन में करती हो। एग्जाम में करने के बाद एग्जाम्स के माध्यम से ही आपका ये पता कर लेंगे कि आपने एग्जाम में क्या किया है और आपने क्या सीखा। ठीक है? व्हाटएवर का मतलब है जो भी, व्हाट का मतलब जो भी तुम करती हो एग्जाम में, तो प्रिंसिपल साहब आपने जो जवाब दिया क्वेश्चन पेपर के अंदर उसके मुताबिक आपको जज कर लेंगे आपने क्या सीखा, व्हाट यू हैव लर्न और व्हाट यू हैव नॉट लर्न, क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। तो व्हाट का मतलब है जो भी। व्हाट का मतलब इज मेंट बाय टू आस्क द क्वेश्चन, इज मेंट बाय टू आस्क द क्वेश्चन। इसका मतलब है क्वेश्चन पूछना। एक स्टूडेंट नया आता क्लास के अंदर, जैसे ही वो आया तो he was also asked by the teacher, who are you and what your name। जैसे उसने अंदर प्रवेश किया टीचर ने कहा कि कौन हो तुम और क्या नाम है आपका। Then he said, my name is राजू। तब उसने कहा मेरा नाम राजू है। और यही मैंने आपको बताना था, व्हाट का मतलब क्या है, क्वेश्चन पूछना होता है। और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है मेंट बाय टू आस्क द क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने के बाद जब उसने क्वेश्चन पूछा कौन हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा, व्हाट्स योर नेम, देन व्हाटएवर द रिप्लाई वाज गिवन बाय हिम, जो उसने जवाब दिया वो जवाब कुछ और नहीं बल्कि माय नेम इज राजू बोला गया। और यही व्हाट डेफिनेशनरी कैटेगरी में आता है। whoever is meant by to indicate someone for doing something। whoever का मतलब ये है कि किसी को बताना, इंडिकेट करना। is meant by to indicate someone, किसी को इंडिकेट करना, for doing something, किसी काम को करने के लिए इंडिकेट करना। कैसे इंडिकेट करना? कि जैसे मान लो स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है, गाने बजाने तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे अच्छा गाना गाया गया, प्रिंसिपल ने पूछा कि ये गाना किसने गाया, तो हु एवर्स, तो बच्चों ने कहा कि सर नहीं पता हमें। तब प्रिंसिपल ने कहा कि हु एवर सेंग द सॉन्ग शुड विन प्राइज, जिसने भी ये गाना गाया उसको प्राइज मिलना चाहिए। जिसने भी गाया, उसको नहीं पता किसने गाया, बट
he is also telling that a person whoever has sung this song, he should get प्राइज, उसको प्राइज लेना चाहिए जिसने ये गाना गाया है। तो whoever का मतलब है जो भी, नहीं जिसने भी, whoever का मतलब है जिसने भी गाना गाया, जिसने भी, whoever का मतलब जिसने भी, और whatever का मतलब है जो भी। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सब जितने भी मैंने आपको along with definition, along with example बताए हैं बोर्ड पे, वो ना केवल क्वेश्चन वर्ड से संबंधित है, बल्कि ये सब एक दूसरे दो सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंसों को भी आपस में जोड़ते हैं, यानी कि कंजंक्शन का भी काम करते हैं। यही मैंने आपको आज बताना था। नाम था हाउ टू यूज द गिवन बिलो, हाउ टू यूज द गिवन बिलो, नीचे दिए हुए शब्दों का को इस्तेमाल कैसे करें और कहाँ करें। आज का टीचिंग मेरा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।